हेलो दोस्तों, डेट है आज 22 नवंबर 2024। टाइम हो रहा है 5:16। मार्केट जो है क्लोज हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी फाइनल पोजीशन एंड यहाँ पर देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर क्या अपडेट डाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डाले थे आज के ट्रेडिंग सेशन। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा तो आपने एक अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी होगी। देन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चार्ट का एनालिसिस। आज के दिन मार्केट ने कहाँ लोगों को ट्रैप किया, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिली थी, वो सारी चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस की बात करें तो वो मैं आज नहीं डालूंगा। कल है संडे और सैटरडे और संडे की छुट्टी हमारी 2 दिन की। देन उसके बाद में हो सकता है तो या तो सैटरडे की इवनिंग में या संडे इवनिंग में आप लोग के साथ में एनालिसिस वीडियो डालने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं सबसे पहले हम लोग हमारी पोजीशन। तो आज के दिन देखिए इंट्राडे ट्रेड करके मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉक किया है वो किया है यहाँ पर 17,515 रुपए के आसपास का इंट्राडे ट्रेड करके। ओके, थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आते हैं तो देखिए मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को फर्स्ट पोस्ट डाला था यहाँ पर ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास फर्स्ट पोस्ट डाला था विद स्नैप। अब आप एक बार देखिए यहाँ पर ये स्नैप देखना, और मैंने ये 38% वाला जोन का मार्किंग दे लिया 77,950 ये वाला लेवल। ओके, टेलीग्राम चैनल पर डाला था मैंने, क्लियरली कहा था गैप अप के साथ में ऊपर आ रहा है पर रैंडम बाइंग मत करना। ओके, बाइंग करनी है तो येलो कलर वाला जो जोन है ना, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया ये वाला जोन, इस जोन के ऊपर ही बाइंग के लिए प्लान करना है। रेस्ट इसके नीचे अभी सेलोन राइज के हिसाब से प्लान करिए, मैंने क्लियरली कहा। सेम चीज मैंने बैंक निफ्टी में भी कही थी आप लोगों को, येलो कलर के जोन के ऊपर जो है हम लोगों को बाइट करना है, रैंडम बाइंग को अवॉइड करनी है, और जो है रेस्ट सेलोन राइज के लिए प्लान करना है। सेम चीज मैंने यहाँ पर निफ्टी में भी कही थी। ओके, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर 9:44 पे देखिए मैंने आपको पोस्ट डाला हुआ था कि यहाँ पर देखिए मेरे जो ट्रेडिंग सेशन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए ये जो पोस्ट डाली थी ना मैंने यहाँ पर उसके यानी कि उस हिसाब से कि मैंने ट्रेडिंग सेशन जो अपना कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्नैप भी डाला था कि मैंने देखिए यहाँ पर अपना जो है ट्रेडिंग स्टाइल कंप्लीट कर लिया। ओके, क्या था ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने अगेन कहा था कि देखिए जो हमारा जो रिजेक्शन लेवल हम लोग डिस्कस किया था ना, उसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जोन से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया। मैंने स्नैप डाला हुआ आप लोगों को कि मार्केट ने हम जो डिस्कस करें ना इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करें, तो यहाँ पर अगर सेल ऑन राइज के हिसाब से आपने प्लान किया होगा इस लेवल के आसपास तो देखिए अपॉर्चुनिटी मिली सेलिंग साइड की। देन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बाइंग का एक सेटअप भी डाला था यहाँ पर। ओके, कितनी बजे? 11:34 पर ये स्नैप मैंने डाला था, और इसमें क्लियरली आप पढ़िए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, अदरवाइज साइडवेज रहेगा मार्केट। ठीक है, ये पॉइंट डाला था। अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग तो लिख दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज भूल गया था, कैंडल क्लोजिंग। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद में कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो ही उसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को। अब यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, 11:34 की हो गई। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए मोमेंटम आया, और 11:56 में मैंने लास्ट अपडेट डाली थी। मैंने यहाँ पर जो कॉल साइड में प्रॉफिट लिया था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डाल दिया था, यानी 11:54 पर मैंने अपना ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ यहाँ। तो देखिए यहाँ पर 11:54 पर हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट कर दिया मेरा लास्ट। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली ना मार्केट को वॉच किया, क्योंकि मैं अपने थोड़ा कामों में बिजी था उस हिसाब से। ओके, तो इस तरह की लाइव मार्केट की अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना टेलीग्राम चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर QR कोड फ्लैश हो रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम किया, कैसे ट्रैप किया। ओके, सिंगल मिनट पे आते हैं। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी पुट साइड में, जिसका मैंने आप लोगों को स्नैप भी डाला था, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या था। देखिए मैंने जो ट्रेड डाला था यहाँ पर डाला था। ओके, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ ना, यहाँ पर 5 मिनट 3 मिनट के हिसाब से, और मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम आउट। ओके, तो देखिए ये 21 तारीख यानी कल की जो थी ना हाई थी, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो मैंने मार्क करके रखा था ये वाला लेवल, इसको हॉरिजॉन्टल मार्क कर देते हैं यहाँ पर कि इस लेवल पर 77,700 के जोन के आसपास मार्केट आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा। अब ऐसा नहीं कि रिजेक्शन फेस करेगा तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, यहाँ है तो ट्रेड लिया, नहीं। रिजेक्शन फेस करने के बाद में यहाँ पर सेटअप बना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही मुझे समझाना है कि किसी लेवल पे आने के बाद में रिजेक्शन फेस कर रहा है तो करने दो, हमें वहां पर चाहिए सेटअप। यहाँ पर सेटअप क्या था, यहाँ पर टॉप लगा, नीचे आया, फिर अगेन टॉप लगाया, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर दिया ब्रेकडाउन। ओके, इस ब्रेकडाउन के तुरंत बाद मैंने ट्रेड ली और क्विकली यहाँ पर मुझे अच्छा मोमेंटम मिला, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो है मैंने वहां पर जो है 5,000 प्लस और 2,000 रुपए का यानी कि 7,000 रुपए का प्रॉफिट लॉक किया था मैंने पुट साइड में वहां पर। ओके, सिंपल सा यहाँ पर। देन उसके बाद में यहाँ पर मार्केट मैंने जो लेवल डिस्कस किया था, अब देखो मैंने 946 के आसपास यानी यहाँ का ही मैंने पोस्ट डाली थी जब मार्केट कहाँ था 77,500 के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं था। अब मैंने कहा था कि इसके ऊपर आता है तो ही हमें बाइंग करनी है, रेस्ट इसके नीचे सेल ऑन राइज प्लान करना अगर सेटअप के हिसाब से, ऐसा नहीं इसके नीचे आया तो सेल ऑन प्राइस को, नहीं। ये ऊपर गया मार्केट, अब आप लोगों ने सोचा होगा नहीं यहाँ से ऊपर गया हमने तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, सर तो ये बोल रहे हैं यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगा।
यानी यहाँ से गैप है, मान ला 400 450 पॉइंट का गैप है, बट लेकिन देखिए इसके ऊपर जाएगा ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आएगा बाइंग का। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर इसके ऊपर ही बाइंग करनी है, रेस्ट इसके नीचे सेल ऑन राइज ही प्लान करना है। तो देखिए अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, टॉप लगाया, नीचे आया, ब्रेक डाउन दिया, बट लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेक डाउन के हिसाब से काम करे। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, देन ये ट्रेड डाउन, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, देन यहाँ पर देखिए अच्छा खासा सेल ऑफ आया। ये स्नैप भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे डाला हुआ। तो यहाँ पर देखो सेल ऑन राइज वाला प्लान हो गया, यहाँ पर सेल ऑन राइज वाला प्लान हो गया। अभी बाइंग का यहाँ पर कोई सेटअप जो मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से नहीं था। ओके, देन मैंने यहाँ पर बाइंग का सेटअप कब डिस्कस किया था, 11:36 के आसपास, यानी कि आप लोगों को मैं पोस्ट दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाली रोज 11:34 के आसपास यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला, इसको देखते हैं 3 मिनट के हिसाब से। 3 मिनट के हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट को हमेशा 3 मिनट पे ही एनालिसिस करो, इंट्राडे के हिसाब से हमेशा। ओके, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। देखो कंफर्मेशन हाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, 3 मिनट की क्लोजिंग मिली, मैंने खुद ने यहाँ पर अपनी लास्ट कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कराई थी दो। ओके, मतलब दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में सेम टाइम पे मैंने यहाँ पर इसके क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, देन यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने उसमें कहा था साइडवेज हो सकता है। ये अपर लेवल है, पहले यहाँ पर आया, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, देन अगेन आया हुआ, तो हो सकता है यहाँ से डबल टॉप बनाते मार्केट नीचे आ सकता है। तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। देखिए अब क्यों किया एग्जिट, क्योंकि जब तक ये जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इससे पहले मैंने ट्रेड लिया तो देखो कॉन्फिडेंस कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद में जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ इस वाले जोन का, ओके, इस वाले जोन पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर देखिए 3 मिनट की क्लोजिंग मिली, अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ पर एग्जिट हुआ, देन मार्केट कंटिन्यू पर गया। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करो। तो देखिए इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आई, रिट्रेसमेंट हुआ, देन उसके बाद में मार्केट ने पलट के नहीं देखा। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं ना, तो देखिए इस वाले जोन के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद में कंटिन्यू अपसाइड, यानी कि ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट के आसपास की हम लोगों को रैली देखने को मिली है सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी 50 में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है अपर जोन के ब्रेकआउट के बाद में। तो ये देखिए ऐसा होता है। अब मैं मान लो यहाँ की जगह यहाँ ट्रेड लेता तो अच्छी कॉन्फिडेंस आता, जो मैंने यहाँ मोमेंटम कैप्चर किया ना, इसका 2 गुना या 3 गुना मोमेंटम कैप्चर कर रहा होता इस लेवल के आसपास में, अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता। देखो इतना तो मैं नहीं रुकता, मैं यहाँ पर प्लान करता कि ठीक है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एटलीस्ट यहाँ पर ए वाला जोन और ये वाला जोन को टेस्ट कर सकता है फिबो के लेवल के हिसाब से। तो देखिए मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, ऊपर आया हुआ। तो ये होता है एक अच्छे लेवल के ऊपर बाइंग करने के कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस आया, यहाँ पर लोगों को अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, मुझे खुद को कम कॉन्फिडेंस था क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ कि ऐसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैपिंग की। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, आपको यहाँ पर एक सेटअप बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर और भी क्लियरिटी आएगी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बना ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब आप बोलोगे सर आपने हमेशा कहा है कि लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर ऐसा पैटर्न बनता है तो सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करो, साथ के साथ आपने ये भी कहा है कि यहाँ रिजेक्शन जोन है, सेल ऑन राइज प्लान करो। बिल्कुल बोला है, सेल ऑन राइज प्लान करो, बट लेकिन देखिए सेल ऑन राइज के हिसाब से यहाँ पर ये सेटअप बन गया डबल टॉप पैटर्न, ये ब्रेकडाउन, ठीक है ना। आपने ये भी मिस कर दिया। मान लो आप यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब नहीं करी तो सही है, ठीक है, आप सही देख रहे हो अभी भी यहाँ पर ये ऐसा और ऐसा सही देख रहे हो। बट लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा कहा है नीचे, यानी कि जब भी कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन का वेट करो। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन का वेट किया, ठीक है ना, ऐसे हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन होती है, ऐसे इसके ब्रेकडाउन का वेट करो। अब मैं हमेशा कहता हूँ एटलीस्ट 3 मिनट या 5 मिनट में हमेशा वेट करना चाहिए चार्ट में क्लोजिंग का और कैंडल क्लोजिंग का और एनालिसिस का। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 मिनट के हिसाब से क्या इस जोन के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन मिला, क्या क्लोजिंग मिली, क्या इसके नीचे हेड एंड शोल्डर के हिसाब से क्लोजिंग मिली। तो देखिए ये जो सेटअप तो बना पर इसका एग्जीक्यूशन नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि एग्जीक्यूट क्यों कराएं इसको, तो प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली। देखिए इसका एग्जांपल आप लोगों को बताऊं क्लोजिंग का क्यों वेट करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सिंगल मिनट में काम किया होगा वो ट्रैप हो गए सिंगल मिनट में, या फिर जिन्होंने होप के हिसाब से काम किया होगा कि चलो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, मार्केट नीचे आएगा, सर भी कह रहे हैं सेल ऑन राइज के हिसाब से रिजेक्शन फेस करते नीचे आया, ठीक है, सारी गणित बैठ रही है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सिंगल मिनट पर काम किया होगा, 3 मिनट पर क्लोजिंग का वेट नहीं किया होगा, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, ऊपर आ गए। ऐसे लोग फंसते हैं सिंगल मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने देखिए मैं भी तो इस चीज देख रहा था, स्नैप भी डाला मैंने, ये वाली दोनों चीजें, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं सेलिंग करूंगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं बाइंग करूंगा, मैंने जो क्लियरली कहा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए 3 मिनट पे यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्रॉपर क्लोजिंग मिली, देन यहाँ पर ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कराई और सिंपल इस जोन के आसपास में कहीं अपने एग्जिट कर गया। तो क्लोजिंग के बाद में देखिए मार्केट ऊपर आया। अब ये तो चलो एक ट्रेड लाइन हुआ,
अब मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई एक सपोर्ट जोन या एक इंपॉर्टेंट जोन होता है, उसके ब्रेकआउट के बाद में ही, क्लोजिंग के बाद में ही आप कंफर्मेशन में आओगे, देन उसके बाद में रिटेस्ट होने दो, देन ब्रेकआउट होने दो, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल का नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो रिटेस्ट का वेट करो क्लोजिंग के बाद में। तो इंपॉर्टेंट है वहां पर 3 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड कैंडल का क्लोजिंग होना इंट्राडे के हिसाब से। बड़े टाइम फ्रेम पर बात करते हो स्विंग ट्रेडिंग के, तो 15 मिनट के हिसाब से आपको क्लोजिंग देखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लोजिंग मिली, लोगों को कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने यहाँ पर दबा के बाइंग करी रिटेस्ट के बाद में, और मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में आया यहाँ पर सेंसेक्स। तो इस तरह से हम लोगों को अपना जो है ना ट्रेडिंग वो प्लान करना चाहिए, एक ट्रेड हमेशा इंट्राडे के हिसाब से, जो भी ट्रेड प्लान करते हो स्विंग ट्रेडिंग, कैसे कि प्रॉपर कॉन्फिडेंस वाली यहाँ हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, या कॉन्फिडेंस वाला सेटअप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये मेरा सेटअप था, यहाँ पर ये सेटअप था, तो आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये सेटअप है, रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट मिला, अच्छा बाइंग आई। तो इस तरह से अगर आप अपना ट्रेडिंग यहाँ पर प्लान करोगे तो आप भी डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर बनोगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर निकलोगे। ऐसे देखो, मैं हमेशा, और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, 3 मिनट 5 मिनट में आप चार्ट को एनालिसिस करना शुरू करें इंट्राडे के हिसाब से, देखिए आपको बेहतर जो रिजल्ट्स है ना वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखो डीपली एनालिसिस करके बताया आज के चार्ट में कि कैसे इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग की, कैंडल क्लोजिंग की। ओके, तो आई होप आप लोगों को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आज के दिन मार्केट ने किस हिसाब से मोमेंटम किया हुआ है, और आज के दिन हम लोगों ने बुक किया 17,500 रुपए का प्रॉफिट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।